हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस दूसरे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस दूसरे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और मेरे भाई आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप 60 से 70 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 24 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 17 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार से 13 से यहाँ पर 24 और 17 से यहाँ पर 32 जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 19 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर 13 से 24 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले 13 से 24 बनाने के लिए मेरे भाई इस 13 का क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 13 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 13 दुआ के 26। और मेरे भाई इस 26 में से क्या किया गया है, -2 किया गया है। तो 26 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 24। और ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 17 से 32 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो 17 से 32 बनाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले तो इस 17 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 का 2 गुना कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 17 का 2 गुना हो जाएगा 34। और इस 34 में से भी हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 34 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 32। और ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 19 के अंदर और इस 19 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 19 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो इस 19 का हम करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 19 का 2 गुना कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 19 दुआ के 38। और मेरे भाई सभी में से -2 किया गया है तो इस 38 में से भी हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 38 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 36। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि संख्या 36 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 36 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं
तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और मेरे भाई इन सभी के अलावा करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हमने शामिल किए हैं। इस प्रकार से हमने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। तो जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर सीरीज के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से देखिए आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 128, 128 के बाद में दिया गया है 116, 116 के बाद में दिया गया है 126, 126 के बाद में दिया गया है 118 और 118 के बाद में दिया गया है 124 और 124 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इसी के साथ में मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले बड़ी उसके बाद में छोटी फिर संख्या बड़ी फिर संख्या छोटी इस टाइप से सीरीज दिया जाए तो उस सीरीज को हमें क्या करना है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर सोल्व करना है। कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इस सीरीज के अंदर संख्या पहले बड़ी है उसके बाद में छोटी है फिर संख्या बड़ी है फिर छोटी है, यानी कि सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 128 है, 128 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो आगे कितना है 126 है। तो 128 से 126 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 128 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 126। फिर देखिए 126 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 124 है। तो 126 से 124 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 126 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 124। अब इसी प्रकार से यदि हम 124 से एक संख्या छोड़कर आगे चलें तो प्रश्न चिन्ह से अगली वाली संख्या ज्ञात होती है, लेकिन हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई जो सीरीज छूट गया उस सीरीज को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए यहां पर क्या है 116, 116 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 118। तो 116 से 118 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 116 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 116 और 2 मिलकर बन जाएगा 118। अब इसी प्रकार से देखिए 118 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है प्रश्न चिन्ह। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए 128
से 126 बना तो क्या हुआ -2। फिर देखिए 116 से 118 बना तो क्या हुआ +2। फिर देखिए मेरे भाई 126 से 124 बना तो क्या हुआ -2। तो यहाँ पर देखिए 118 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीरीज चल रहा है क्या, -2 +2 -2, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +2। यानी कि हम क्या करें, 118 के अंदर +2 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 118 + 2 कितना हो जाएगा, तो 118 और 2 मिलकर बन जाएगा 120। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 120। अब हमें देखना है कि संख्या 120 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 120 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर गणितीय संक्रियाओं से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि नीचे दी गई इस समीकरण को सही बनाने के लिए इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई देखिए इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो आपके सामने जितने भी विकल्प दिए गए हैं इन चारों विकल्पों में से हम एक एक विकल्प के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर सोल्व करेंगे और जिस भी विकल्प से यह समीकरण सोल्व हो जाएगा समझना वही विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन ए या पहले विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई पहले विकल्प में हमें दिया गया है भाग तथा माइनस, यानी कि भाग के स्थान पर अपने को क्या करना है, माइनस करना है और माइनस के स्थान पर भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में दिया गया है 18, उसके बाद में है प्लस, फिर क्या है 24, 24 के बाद में क्या है माइनस, माइनस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई हम क्या करेंगे, माइनस के स्थान पर कर देंगे भाग, उसके बाद में क्या है 6, फिर क्या है गुणा, फिर क्या है मेरे भाई 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर क्या है भाग, भाग के स्थान पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस और उसके बाद में है 3, फिर मेरे भाई इसके बराबर में है 39। अभी समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई समीकरण के अंदर सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। तो समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 18, उसके बाद में क्या है प्लस, फिर देखिए 6 का भाग देंगे 24 में। तो मेरे भाई 6 का भाग 24 में देंगे तो ये चला जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। फिर क्या है गुणा में 6 माइनस का 3 और इसके बराबर में है 39। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 18 प्लस, उसके बाद में क्या है 6 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस 3 और इसके बराबर में हो जाएगा 39। अब मेरे भाई इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस को हम जोड़ लेंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 प्लस का है 24 प्लस का है, तो 18 और 24 मिलकर बन जाएगा कितना, तो 18 और 24 मिलकर बन जाएगा 42। उसके बाद में क्या है -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3 और इसके बराबर में कितना है 39। अब मेरे भाई देखिए 42 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 39 और इसके बराबर में भी कितना है 39 है। यानी कि यहाँ पर देखिए RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि यह समीकरण संतुलित हो जाएगी यदि हम इसके अंदर क्या कर दें, विकल्प ए के चिन्हों को रख दें तो, ठीक है मेरे भाई।
तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वैनारिक का चयन करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि लकड़ी, मेज और दरवाजा, इन तीनों शब्दों के लिए सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। जिनमें से पहला शब्द है लकड़ी, दूसरा शब्द है मेज और तीसरा शब्द है दरवाजा। हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे लकड़ी और मेज के बीच में। क्या लकड़ी और मेज इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, लकड़ी और मेज के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो मेज है ये बनी होती है किसकी, लकड़ी की। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन लगेगा कुछ वाला, यानी कि सभी मेजें लकड़ी की नहीं बनी होती हैं, यानी कि कुछ मेजें लोहे की भी बनी होती हैं। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ मेजें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे हम देखेंगे मेज और दरवाजा इन दोनों शब्दों के बीच में। क्या मेज और दरवाजा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मेज और दरवाजा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि मेज अलग होती है और दरवाजा अलग होता है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे लकड़ी और दरवाजा के बीच में। तो क्या लकड़ी और दरवाजा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, लकड़ी और दरवाजा इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई दरवाजा भी लकड़ी का बना होता है, लेकिन सभी दरवाजे लकड़ी के नहीं बने होते हैं, यानी कि कुछ दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं, कुछ दरवाजे लोहे के भी बने होते हैं। तो यहाँ पर भी रिलेशन लगेगा, यानी कि कुछ दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं। यानी कि मैं सही बात बोलूँ तो मेरे भाई यहाँ पर रिलेशन लगेगा कुछ कुछ वाला, यानी कि कुछ मेजें लकड़ी की बनी होती हैं और कुछ दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे तो वो देखिए, एक बार देखिए इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए मेज भी बनी होती है लकड़ी की और दरवाजा भी बना होता है लकड़ी का। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, लकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए, लकड़ी के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए लकड़ी के बाद में क्या है, मेज। तो मेरे भाई अभी आपने बताया कि कुछ मेजें किसकी बनी होती हैं, लकड़ी की। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा हम लेंगे लकड़ी का किसके लिए, मेज के लिए। तो यहाँ पर ये दूसरा आरेख हम बनाएंगे मेज के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा शब्द क्या है, दरवाजा। तो मेरे भाई दरवाजा का मेज के साथ में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लकड़ी के साथ में रिलेशन है, यानी कि कुछ दरवाजे भी किसके बने होते हैं, लकड़ी के। तो मेरे भाई लकड़ी का कुछ हिस्सा हम ले लेंगे दरवाजा के लिए। ठीक है, यानी कि लकड़ी, मेज और दरवाजा इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई देखिए प्रश्नों को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन यदि एक बार आप प्रश्न को अच्छे से समझ जाओगे तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित विकल्प का
चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि BEAK इसको यहाँ पर EIFQ कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से BEAK इसको यहाँ पर EIFQ लिखा गया है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि SAIL को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई फटाफट से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है। बी के बाद में है ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। ई के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर है। ए के बाद में है के आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे दिए गए अल्फाबेट लेटर का नंबर करेंगे। तो यहाँ पर आगे है ई आता है 5 नंबर पर है। ई के बाद में है आई आता है 9 नंबर पर है। आई के बाद में है एफ आता है 6 नंबर पर है। और मेरे भाई एफ के बाद में क्या है क्यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 17 नंबर पर है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 2 से बन रहा है 5, 2 से 5 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 9, 5 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए 1 से कितना बन रहा है 6, 1 से 6 कैसे बनेगा, तो 1 के अंदर यदि हम क्या कर दें +5 कर दें तो 1 और 5 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 17, तो 11 से 17 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 11 और 6 मिलकर बन जाएगा 17। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है मेरे भाई, इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर क्रम से 3, 4, 5, 6 ये सभी संख्याएं प्लस करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम पता करेंगे कि SAIL से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एस आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर है। एस के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर है। ए के बाद में है आई आता है 9 नंबर पर है। आई के बाद में है एल आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले लेटर के अंदर क्या किया गया था +3, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस आता है 19 नंबर पर है। अब एस से कौन सा लेटर आएगा तो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 19 के अंदर क्या कर देंगे +3, तो 19 और 3 मिलकर बन जाएगा कितना 22। तो मेरे भाई 22 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी। तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे वी। इसी प्रकार से देखिए ए से लेटर ज्ञात करेंगे। ए आता है 1 नंबर पर, दूसरे लेटर के अंदर क्या किया गया था +4, तो 1 के अंदर +4 करेंगे तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5। 5 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ई, तो यहाँ पर दूसरा लेटर भरेंगे ई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आई है, आई से लेटर ज्ञात करेंगे। आई आता है 9 नंबर पर है। यहाँ पर तीसरे लेटर में +5 किया गया है, तो यहाँ पर हम 9 के अंदर क्या कर देंगे +5 कर देंगे, तो 9 और 5 मिलकर बन जाएगा 14। 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है मेरे भाई क्या एन, तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे एन। उसके बाद में क्या है एल से लेटर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथे लेटर के अंदर क्या किया गया था +6, तो एल के अंदर क्या करेंगे +6। एल आता है 12 नंबर पर है। 12 के अंदर +6 कर देंगे तो 12 और 6 मिलकर बन जाएगा 18। 18 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है आर, तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे आर। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे VENR। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर VENR ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। ठीक है, इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट मिलेगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, और मेरे भाई आज के इस क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।